कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कालांश में धनुष भंग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के मन की स्थिति को भांप करके पहचान करके धनुष की ओर कुछ इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की ओर देखता है। तो उससे आगे अगला दोहा और पद का आज वर्णन है। तो इसमें बताया पद है, दोहे में देखिए पहले दोहा। लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंग पुलकी गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष की ओर तोड़ने की दृष्टि से देखा तो लक्ष्मण जी ने इस चीज़ को भांप लिया। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, लक्ष्मण जी ने रघुपति के मन की भावना को पहचान करके, लखेऊ माने लखन माने लक्ष्मण, लखेऊ माने देखकर, रघुवंश माने रघुपति के मन की, ताकेऊ हर कोदंड उनके हर माने शिव, शिव के धनुष को ताकने देखने की दृष्टि को पहचान करके श्री राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इस गति को भांप लिया, पहचान लिया। तो उसके बाद पुलकी गात बोले वचन, तो लक्ष्मण जी का गात यानी शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, प्रसन्नचित होकर, और प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने जो वचन बोले, चरण चाप ब्रह्मांड। और यहाँ पर चाप माने दबा करके, चाप माने धनुष के, लेकिन यहाँ चाप ही शब्द है, चाप माने दबा करके, ब्रह्मांड को दबा करके अपने चरण माने पैर से, अपने पैर से दबा करके बोले, ये वचन बोले। कौन से वचन, वो अगले पद में बताया है, द्वारा से समझ में। लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के मन की स्थिति को देख करके उनको शिव के धनुष की ओर देख, रामचंद्र जी का देखना, उससे ऐसा पहचान करके कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। तो श्री रामचंद्र जी के ऐसे मन के वचनों को, भाव को समझ करके श्री लक्ष्मण जी का जो शरीर है वह पुलकित हो गया और प्रसन्नचित होकर के वह चरण अपने कदम से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबा करके बोले, क्योंकि धनुष टूटेगा, धनुष टूटने पर ब्रह्मांड में जो हलचल होगी कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने अपने पैर से ब्रह्मांड को दबा करके यह वचन बोले। वो अगले पद में बताया है, दिग्गज रू कमठ अहि कोला धरण धरनी धरि धीर न डोला राम चरहि शंकर तनु, राम चरहि शंकर धनु तोरा हो सजग सुनि आयुष मोरा। श्री लक्ष्मण जी ने दिग्गज रूह माने दिग्गजों को बोला। कमठ, कमठ माने कच्छप, कछुआ, अहि माने शेषनाग, और कोला माने वराह, वराह भगवान के लिए कहा है, जिन्होंने पृथ्वी को वराह का रूप धारण करके, इस भगवान ने वराह का रूप धारण कर अपने मुख से पृथ्वी को निकाला था। तो यहाँ पर वराह शब्द है। दिग्गजों को कच्छप, शेषनाग और वराह को आदेश दे करके कहा, धरऊ धरनी धरी धीर न डोला, धैर्य धारण करके आप सावधान हो जाइए। धीर न डोला, धैर्य धारण करके आप सावधान हो जाइए। क्योंकि ऐसा कहा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। राम चरहि शंकर धनु तोड़ा, बताया ना कि रामचंद्र जी चरहि माने चाहते हैं, शंकर धनु तोड़ा, शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं।
हो सजग सुनी आयुष मोरा। इसलिए सजग माने सावधान, इसलिए आप मेरी आज्ञा मान करके सजग हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। चाप यानी धनुष के पास जब श्री राम आए तो समस्त नर नारी, महिला और पुरुषों ने देवताओं से अपने सुकर्मों के लिए अच्छे कर्म के लिए की याचना करने लगे, यानी कि उनसे अपने अच्छे कर्म करने, यानी जो अपने अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, उसके लिए यह याचना करने लगे, इच्छा जाहिर करने लगे देवताओं से कि, क्योंकि सबको ऐसी संशय था कि यह श्री रामचंद्र जी ऐसी इच्छा व्यक्त की कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दें, क्योंकि सब कर संशय अरु अज्ञानी, क्योंकि सभी को यह संशय था कि श्री रामचंद्र जी धनुष को नहीं उठा सकेंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, और अज्ञान भी था, और अज्ञान था। मंद महीपन कर अभिमानु, और जो राजा बैठे थे सभा में उनको भी बहुत अभिमान था, अहंकार था कि जब हम इस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो भला राम की क्या गिनती। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि निरहम केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, राने कर दारुण दुख दावा। तो भृगुपति यहाँ पर परशुराम जी का गर्भ, उनकी गुरुआई यानी बड़प्पन, और देवता और मुनि जनों की कातरता यानी उनका भय, और सीता कर सोच जनक पछतावा, और सीता का चिंतन देख करके और जनक का पछतावा, ये सब रानी कर दारुण दुख दावा, और रानी का दारुण दुख, यह सब दुख की दावाग्नि, यह सब एकत्र होकर क्या शंभुचाप बड़ मोहित पाई। यह धनुष रूपी जो बड़ा जहाज है, बड़ा मोहित पाई, उस बड़े जहाज शंभुचाप रूपी यानी धनुष रूपी बड़े जहाज पर चढ़े जाई सब संग बनाई। सभी इकट्ठा होकर के उस बड़े जहाज में, यानी धनुष रूपी बड़े जहाज में एकत्र होकर के चढ़ गए हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, और राम के बाहुबल रूपी सागर के पार जाना चाहते हैं। राम के बाहुबल रूपी सिंधु माने सागर के पार जाना चाहते हैं। क्या है, पर चहत पार नहीं को कड़ राहु, परंतु कोई कड़ हारू का मतलब है केवट, जो पार लगा सके, परंतु उनको इस सागर से पार लगाने के लिए कोई केवट नहीं है। पूरे को एक बार समझ लेंगे। लक्ष्मण जी ने दिग्गजों को सावधान करते हुए कहा, जिसमें कच्छप, शेषनाग, वराह, कि तुम धैर्य धारण करके सावधान हो जाओ, पृथ्वी हिलने न पाए, क्योंकि रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मान करके सब सजग यानी सावधान हो जाइए। जैसे ही रामचंद्र जी धनुष के पास आए तो सभी नर नारी देवताओं से अपने सुकृत मनाने लगे, मांगने लगे कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दें, क्योंकि सभी को ऐसा संशय था कि श्री रामचंद्र जी धनुष नहीं तोड़ सकेंगे। इस प्रकार का ज्ञान था और संशय भी था, संदेह था, क्योंकि मंद बुद्धि जो राजा थे वहाँ पर, उनको भी अभिमान था कि जब हम इस धनुष को नहीं तोड़ सके तो राम की क्या गिनती। और ऊपर से परशुराम जी की गरुड़ाई, देवगणों और मुनिजनों की कातरता यानी उनका भय, सीता जी का चिंतन, जनक का पछतावा, रानी का बहुत अधिक दुख दावाग्नि बन करके शंभुचाप यानी धनुष रूपी बड़े जहाज
बन करके सामने जो प्रकट हुआ है उस पर सब एकत्र होकर के चढ़ गए हैं उस जहाज में, और उस जहाज में चढ़ करके रामचंद्र जी के बाहुबल रूपी समुद्र से पार होना चाहते, परंतु उनके पास में कोई भी केवट यथार्थ नाव उस जहाज को ले जाने वाला, पार लगाने वाला केवट नहीं है। तो यहाँ तक बताया, ये पद पूरा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।